नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस आज, कृतज्ञ राष्ट्र देश के वीर सपूतों को कर रहा याद। चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा समेत सभी जिलों में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में 28 जुलाई को होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान। दुर्गम स्थानों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। और कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में लगे कूड़े के ढेर। प्रशासन व्यापक सफाई अभियान में जुटा। गंगा घाटों की भी हो रही सफाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंचे हैं। माले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने पूरी कैबिनेट के साथ किया। यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है। भारतीय प्रवासी समुदाय में भी इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बिहार, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से आए प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी के स्वागत को यादगार बताया। उनका मानना है कि इस दौरे से न सिर्फ भारत मालदीव रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि प्रवासियों के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। इस वर्ष भारत और मालदीव के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। यह यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन महासागर की दिशा में एक और मजबूत कदम है। बागेश्वर में भी कारगिल विजय दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बागेश्वर तहसील परिसर स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पुलिस टुकड़ी ने सलामी देकर शहीदों को सैन्य सम्मान दिया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर वीर जवानों को नमन किया गया। स्कूलों के विद्यार्थियों ने तिरंगा हाथ में लेकर नगर में प्रभात फेरी निकाली और शहीद अमर रहे के नारों से वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। कारगिल युद्ध में घायल सैनिक पूरन चंद्रा के पिता माधवानंद चौबे ने कहा कि कारगिल में जो शौर्य दिखाया वो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा। तमाम देश के अंदर कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ भी जिला बागेश्वर में मना रहे हैं। हमको जो सम्मान शहीदों का कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। और सभी शहीद आश्रमों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने भी अपने शहीद साथियों को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिक संगठन के सचिव रमेश डिमरी ने बताया कि हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा दी है। आज उन्हें याद करना हमारा धर्म और गौरव है। इस युद्ध में राष्ट्र पे बलिदान अपना, जिनने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उन शहीदों को भी मैं सतत नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और उनके परिवारों को भी अपने जो मन की है उनकी व्यथा प्रकट करता हूं कि उनने पुत्रों ने, उनके बेटों ने राष्ट्र के लिए बलिदान किया है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम अपने शहीदों के ऋणी हैं। उनका बलिदान हमारे लिए मार्गदर्शन है। हमें उनके सपनों का भारत बनाना है। में कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए हैं और सभी लोगों के द्वारा इसमें प्रतिभा किया गया है। समस्त गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, हमारे पूर्व सैनिक, उन सबके द्वारा यहाँ पे प्रतिभा की। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। मतदान की तैयारियों के तहत दुर्गम पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। हल्द्वानी से भी दुर्गम पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। नैनीताल के विकासखंड कोटाबाग में 21, भीमताल में 4 और रामनगर में 1 पोलिंग पार्टी को उनके बूथों के लिए रवाना किया गया। अपर जिलाधिकारी नैनीताल विवेक राय ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। 28 को द्वितीय चरण का मतदान निर्धारित है। उसके लिए P-2 पे ऐसे एरिया जहां पर कि दूरस्थ हैं, जहां पे एक संभावना है कि आपदा की स्थिति में, अतिवृष्टि की स्थिति में मार्ग बाधित हो सकते हैं, नदी आ सकती है, नाले आ सकते हैं। ऐसी पोलिंग पार्टियों को आज P-2 पे हम रवाना किए हैं, जिसमें जो है 1 रामनगर में, 21 कोटाबाग में और 4 जो है भीमताल में।
वहीं मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की मतगणना की प्रथम ट्रेनिंग में लगभग 1200 गणना सहायक और लगभग 300 सुपरवाइजर को 2 पालियों में ट्रेनिंग दी गई। वहीं नोडल चुनाव प्रशिक्षण अधिकारी गोपाल गिरी ने बताया कि कार्मिक को प्रशिक्षण देकर मतगणना के लिए निपुण किया जा रहा है। आज जो हमारे मतगणना की हमारी प्रथम ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हम मतगणना के जो सुपरवाइजर हैं और हमारे गणना सहायक हैं उनकी हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज लगभग 1200 जो हमारे गणना सहायक और 300 मतगणना सुपरवाइजर, इनकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर चल रही है। कांवड़ मेला तो संपन्न हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है हजारों टन कूड़े का पहाड़। प्लास्टिक की पन्नियां, पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें और तमाम तरह का कचरा अब हरिद्वार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में वृहद सफाई अभियान की शुरुआत की है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में गंगा घाटों को जोन और सेक्टर में बांटकर अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, जो सुबह से सफाई में जुटी हुई हैं। नगर निगम, पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यापार मंडल सभी मिलकर इस काम में सहयोग कर रहे हैं। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि कांवड़ मेला शुरू होने से पहले से ही वे सफाई पर ध्यान दे रहे थे। अब मेला समाप्त हो चुका है और कांवड़ियों के जाने के बाद उन्होंने वृहद स्तर पर अभियान शुरू किया है। हमने पूरे एरिया को 12 से 13 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में कल हमने एक बैठक भी करी थी, जिसमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, एनजीओस के द्वारा, संगठनों के द्वारा आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने ये कहा कि हम अपने अपने एरियाज लेंगे और उसको साफ करेंगे। और आज हमने पूरे शहर का राउंड भी लिया सुबह, इसमें जगह जगह सफाई अभियान चल रहे हैं। आज हमारी टीम के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, अन्य अधिकारियों के द्वारा रोडीबेल वाला क्षेत्र में यहाँ कुछ घाटों पर सफाई अभियान अभी किया जा रहा है और रेगुलरली इसको प्रोसीड करेंगे। और इसमें मेन पर्पज यही है कि हम केवल ये एक सरकारी एक कार्यक्रम ना रहे, इसमें सभी को हम जोड़ें। जो यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं वो भी साथ में आए, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, व्यापारी हैं, वो भी साथ में आए। सिर्फ जिला प्रशासन ही नहीं, पुलिस प्रशासन भी इस सफाई अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र डोभाल ने भी अभियान में लोगों की भागीदारी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है और इसमें आम जनता की भागीदारी सबसे जरूरी है। हम अपील करते हैं कि लोग सप्ताह में कम से कम एक दिन घाटों की सफाई के लिए जरूर निकालें। मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये अभियान शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस संबंध में हमको गाइडेंस दी गई कि भाई एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी की तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है, जिसमें गंगा जी और इससे लगते हुए घाटों की सफाई की जा रही है। कारगिल विजय दिवस पर चमोली जिले के जोशीमठ में दिखा भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम। हेलीकॉप्टर से उतरते जवान, प्रभावशाली युद्धाभ्यास और भारत माता की जय के नारों से गूंजता आसमान। रविग्राम खेल मैदान में सेना के वीर जवानों ने ऐसा युद्ध अभ्यास किया कि देखने वाले दर्शकों की आंखें गर्व से भर आईं। यह अभ्यास न केवल सेना की तैयारी और तकनीकी कौशल का परिचायक है, बल्कि यह आम नागरिकों को सुरक्षा और विश्वास का भी संदेश देता है। जवानों ने हवा से जमीन पर उतरते हुए दुश्मनों के ठिकानों पर नियंत्रण पाने की रणनीति दिखाई। इस अभ्यास का मकसद जनता को यह विश्वास दिलाना है कि सेना हर समय उनके साथ है और देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अभ्यास ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश और नागरिकों की रक्षा के लिए सतर्क है। कारगिल विजय दिवस पर यह आयोजन जोशीमठ के नागरिकों के लिए गर्व, प्रेरणा और विश्वास से भरा हुआ पल रहा। चमोली जिले में बारिश और भूस्खलन के कारण कई संपर्क मार्ग बंद हैं। बंद मार्गों को खोलने के लिए जिला प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। इसी बीच दशोली का कूंज पोथनी खंडारा मोटर मार्ग कूंज पोथनी खंडारा के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण बाधित हो रहा है, जिसके कारण आधा दर्जन से अधिक गांवों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार संपर्क मार्ग बाधित होने से उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। ये सड़क है यहाँ बहुत वो है, क्षतिग्रस्त हो रही है और यहाँ जो भी कार्यालय है, जो भी निर्देशक है, वो यहाँ पे सूचना वो नहीं कर रही है, देखभाल नहीं कर रही है और हमें आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। जो घोड़ा खच्चर है उनके लिए तकलीफ हो रही है और जो राशन है, जो आयात और निर्यात जैसे हैं इधर उधर जाने के लिए, वो
एकदम जल्दी वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है। वहीं इस संबंध में बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि संपर्क मार्ग बार बार बाधित हो रहा है, सड़क को सुचारू करने के लिए बात की जा रही है। बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, इसलिए है कि जिला मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पे है और जिस तरह से पूंछ पोतनी के लोग वहाँ पे, जिस देवर कटोरा उधर तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ पे जो स्थितियाँ बनी है, लोगों की सड़कें नहीं हैं, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाओं को बड़ी दिक्कतें हो रही है, लोग विस्थापन को मजबूर हो रखे हैं। उसको लेके पिछले साल भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, मैं विधानसभा में उसको लेके प्रश्न उठाया था, मैं उस क्षेत्र का भ्रमण करके आया था। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी उसको लेके मैंने जिलाधिकारी से बात की है और तमाम चीजों को लेके मैं बात कर रहा हूँ। इस संबंध में जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी का कहना है कि संपर्क मार्ग खोलने की कोशिश चल रही है, इसके बाद सक्षम कार्यदायी संस्था से सर्वे कराकर स्थायी समाधान किया जाएगा। इसमें चूंकि अभी तो फिलहाल हमारा प्रिलिमिनरी यही रहेगा कि रास्ता खोल दिया जाए और लैंडस्लाइड के उपचारात्मक कार्य जो हैं उसमें सक्षम एजेंसी के माध्यम से एक सर्वे करवाया जाएगा ताकि उसका परमानेंट ट्रीटमेंट लैंडस्लाइड का किया जा सके और आने वाले समय में उनको राहत दी जा सके। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।